परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हजूर जी के जन्मदिन पर हम हजूर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। आज बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए जी, और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आज एक सवाल पर बाबा जी कुछ ऐसा कह गए कि सारी संगत भावुक हो उठी थी जी। आज कुछ संगत ने जब हजूर जी को हैप्पी बर्थडे कहा तो बाबा जी ने उन्हें क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बताएंगे जी। आइए सुनते हैं आज शाम के सवाल जवाब जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, और सुनने में आया है कि मार्च के बाद आप सत्संग नहीं फरमाओगे। अब से हजूर जी ही सत्संग की सेवा भी निभाएंगे। बाबा जी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बेटा, ये तो एक ना एक दिन होना ही है। यहाँ जो भी आया है वो उदाहरण बन के आया है। सात संगत जी, ये खबर हमने कई दिन पहले ही संगत को दे दी थी जी, और अभी 2 दिन पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है जी। इस लड़की के सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया कि डेरे में जितनी भी संगत महात्मा आए हैं और सब एक उदाहरण बनकर हमारे दरमियान आए थे, वो चाहे बड़े महाराज जी हो या हजूर महाराज जी, सब ने यहाँ आकर हमें सिखाया और चले गए। फिर बाबा जी ने बोला कि बेटा, बदलाव तो हर चीज़ में होते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही है, इसीलिए हमें इन बातों को दिल से नहीं लगाना है। आज हम परमार्थ में हैं, इसीलिए हमें अपने बदलाव की चिंता करनी है, और हमारे अंदर का बदलाव तो भजन सिमरन से ही आएगा। इस सवाल के जवाब में बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि आगे क्या होने वाला है जी, और इस जवाब ने संगत को बहुत भावुक कर दिया था जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं अकेली हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तुम शादी कर लो, एक जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम मेरा फ्यूचर बता। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपके सामने तो मैं अपना फ्यूचर भी भूल गई। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे चाचा ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि अगर आज तेरी पर्ची निकली तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा, और आज आपकी कृपा से मेरी पर्ची निकल गई। अब आप ही बताओ, मैं उन 1000 रुपये का क्या करूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तू 1000 रुपये से किसी सोनी जी कुड़ी को खाने पर ले जा। इस बात पर हजूर जी और संगत बहुत हंसी थी जी। फिर 2-3 लोगों ने हजूर जी को हैप्पी बर्थडे कहा, तो बाबा जी ने कहा कि सिर्फ एक ही दिन हैप्पी होता है, मालिक के बनाए तो सारे दिन ही हैप्पी होते हैं। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब अंग्रेज़ों के ड्रामे थे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे और ना जाने कौन से दिन, जबकि मालिक का बनाया हर दिन ही हैप्पी होता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेवा का क्या मतलब है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सेवा का मतलब है भजन सिमरन। सेवा का मतलब है हम निष्काम भाव होकर दूसरों को देना सीखें, ना कि दूसरों से लेना। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, सेवा भी उतनी ज़रूरी है जितना भजन सिमरन। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा ही भजन सिमरन करना, क्योंकि बेटा, भजन सिमरन के लिए मन बागी हुआ बैठा है, और माहौल बनाने के लिए हम बाहरी सेवा करते हैं ताकि मन में निमरता आए और हम हर काम मन से निभा सकें। इसीलिए बेटा, सबसे पहली सेवा भजन सिमरन है, और बाकी सेवा तो माहौल बनाने के लिए ही है। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया जी। अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आज मेरी सबसे अच्छी होली मनी है कि होली वाले दिन मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, आपसे हैप्पी होली कहना चाहती हूँ, बस बाबा जी। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर इस भाई का जवाब दिया कि बेटा, कैसी होली? होली का मतलब है इस दिन अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई थी। इस तरह से हम होली मनाते हैं। असली होली तो अपने अंदर प्रकाश को जगाना है, परमात्मा रूपी रंग में रंगना है। बाहरी होली खेलने से, एक दूसरे पर पानी फेंकने से हमारी ज़िंदगी में रंग नहीं भरने वाले। ये तो थोड़ी देर की खुशी है। असली होली तो भजन सिमरन की है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर भजन सिमरन करोगे, अंदर प्रकाश को जगाओगे, तो हर रोज़ आपकी होली ही होली है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी कि आपने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, सब कुछ अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा जी, मुझे अपने अंदर के अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाबा जी, आपसे विनती है कि मेरे अंदर ज्ञानता का प्रकाश कर दो। बाबा जी ने कहा, बेटा, डर हमें अज्ञानता के कारण लगता है। जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर ज्ञानता का प्रकाश करो। बाबा जी ने इस बीवी को बहुत ही प्यारा उदाहरण देकर समझाया जी। बाबा जी ने कहा, जैसे हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और हमें डर लगता है, तो हम फिर मोमबत्ती का सहारा लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें प्रकाश की ताकत मिल जाती है और हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। इसी तरह बेटा, हमने रंगों का त्यौहार तो मना लिया, पर असली रंग तो भजन सिमरन के हैं। असली रंग तो उस प्रकाश का है जो हमें अपने अंदर जागृत करना है। और ये जागृतता तब भी आएगी जब हमें पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमने अपने आप को गलत करने से बचाना है। हम तो ये सोच लेते हैं कि एक दूसरे को रंग लगा लिया, पानी फेंक दिया, तो रंगों का त्यौहार मना लिया। ये कोई होली मनाना नहीं होता। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम प्रकाश में कदम रखेंगे, उस समय जागरूकता आएगी, सच का एहसास होगा। भजन सिमरन करके अपनी रूह को उस मालिक तक पहुंचाना है, खुद को मालिक के रंग में रंगना है। उसे कहते हैं रंगों का त्यौहार। फिर बेटा, आपकी होली है और हर रोज़ होली है। सासंगा जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे डेरे में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब आप एक ऐसी सत्संगी सेवादार बीवी की सच्ची घटना को सुनेंगे जिसके पति उसको सेवा पर नहीं जाने देते थे, और एक बार बाबा जी खुद अपनी कार पर इस बीवी को लेने इसके घर पहुंचे थे जी। संगत जी, ये साखी एक दिल्ली में रहने वाले एक बीवी की है जी। इस बीवी का पति एक नेवी ऑफिसर है जी और सनातन धर्म को मानता था जी। ये ऑफिसर भाई साल में बहुत ही कम घर आ पाता था जी, क्योंकि इसका काम ही ऐसा था। तो इस भाई की बीवी अपने घर के आसपास के कुछ लोगों को पास के सत्संग घर में सेवा करने के लिए जाते रोज़ देखती थी। तो ये बीवी भी एक दिन अपने आसपास के लोगों के साथ सत्संग जाने लगी और वहाँ जाकर सेवा करने लगी, और वहाँ सेवा करके ये बीवी बहुत खुश होती थी। तो जब ये बीवी रोज़ सेवा पर जाने लगी तो इसने सत्संग घर में 3-4 बार जब सत्संग सुने तो इसको समझ आने लगा कि पूर्ण सद्गुरु की कृपा कितनी ज़रूरी है। सद्गुरु के बिना, नामदान के बिना इस इंसान का पार उतारा नहीं हो सकता। इस बीवी पर उस मालिक की, उस सद्गुरु की ऐसी मेहर हुई कि उसे नामदान की प्राप्ति भी हो गई। बीवी रोज़ भजन सिमरन करती और पूरे 2.5 घंटे बैठती और सेवा करने के लिए भी सत्संग घर नित नियम से जाया करती। इस बीवी को सद्गुरु से इतना प्यार हो गया कि यह बीवी भजन सिमरन नित नियम करने लगी और बहुत ही लगन से करने लगी। फिर एक दिन इसका पति ऑफिसर भाई घर लौटा
उसे नेवी से छुट्टी मिली और वो भाई घर आ गया। जब ये भाई घर आया तो इस भाई की बीवी ने अपने पति को बताया कि मैंने नामदान ले लिया और सेवा पर भी जाया करती हूँ। उस ऑफिसर भाई ने जब यह सुना तो यह बात सुनकर उस ऑफिसर भाई ने अपनी बीवी से कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, हम तो सनातन धर्म को मानते हैं, ये तूने क्या किया? यह तूने बहुत गलत किया, ये तू किसी बड़े बाबे के चक्कर में पड़ गई है। फिर उसी बीवी ने कहा कि आप मुझे जो मर्जी बोल लो, पर मेरे गुरु, मेरे सदगुरु को कुछ ना कहो। फिर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उसी दिन शाम को सत्संग घर सेवा के लिए उसको जाना था। जिन पड़ोसियों के साथ लोगों के साथ वह सेवा पर जाया करती थी, उन सब ने इस बीवी का बहुत इंतज़ार किया और वो इंतज़ार करते करते सेवा पर चले गए जी। फिर इस बीवी ने डरते डरते अपने पति से कहा कि आप मुझे सत्संग घर छोड़ाओगे, मैंने सेवा पर जाना है। जिनके साथ मैं रोज़ जाती हूँ वो सेवा पर चले गए होंगे और अंधेरा भी होने वाला है, आप मुझे छोड़कर आ जाओगे? तो उस ऑफिसर भाई ने बोला कि मैं तुझे छोड़ने नहीं जाऊंगा, देखता हूँ तू कैसे जाती है सत्संग घर। अब तो ना कोई बस आएगी और ना ही कोई तेरा बाप तुझे लेने आएगा। फिर इसकी बीवी उठी और तैयार होकर घर से निकलने लगी, क्योंकि उस बीवी ने ठाना हुआ था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेवा पर ज़रूर जाऊंगी। वो बाहर निकल गई थी और बाहर सड़क पर खड़ी हो गई और अपनी बस का वेट करने लगी। बस तो कोई आई नहीं। फिर उसने एक दो बार लिफ्ट लेने की भी कोशिश करी, लेकिन किसी ने उसको लिफ्ट नहीं दी, किसी ने भी उसके लिए गाड़ी नहीं रोकी। अंधेरा भी हो चुका था। फिर बीवी ने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चल लेती हूँ। पैदल चलते चलते थोड़ी लेट ही पहुँचूँगी, लेकिन पहुँच तो जाऊँगी ना। अंधेरा बहुत था, कहीं लाइट थी कहीं लाइट नहीं थी। बीवी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर पीछे से एक गाड़ी आई और गाड़ी में से आवाज़ आई, बहन आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। जहाँ पर वो गाड़ी रुकी वहाँ बहुत ही सुनसान सड़क थी। बीवी को डर भी लग रहा था कि मैं गाड़ी में बैठूं या ना बैठूं। वो सोचने लगी, एक लड़की के लिए रात के अंधेरे में अकेले जाना सेफ नहीं होता। उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी डरी नहीं। फिर गाड़ी वाले भाई बोलने लगे, बहन इस सुनसान रास्ते में इस तरह से चलना ठीक नहीं है। फिर इस बीवी ने गाड़ी वाले भाई को कहा कि भैया मुझे सत्संग घर पर जाना है। तो उस गाड़ी वाले भाई ने उस बीवी से कहा कि बहन मैं भी उसी तरफ ही जा रहा हूँ, आप बैठ जाओ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। वो बीवी डर तो रही थी, लेकिन मन में बाबा जी का नाम जप रही थी। और फिर वह बीवी गाड़ी में बैठ गई जी। जब सत्संग घर आया तो यह बीवी गाड़ी से उतरने लगी और कार की लाइट ऑन हो गई। जब लाइट ऑन हुई तो उसने देखा कि बाबा जी खुद अपने आप गाड़ी चला रहे थे। जब इस बीवी ने अपनी आंखों से बाबा जी को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बाबा जी को देखे जा रही थी। वो बाबा जी को देखकर शॉक हो गई थी कि खुद बाबा जी मुझे गाड़ी में बिठाकर सत्संग घर छोड़ने आए। फिर बाबा जी से बोली कि बाबा जी आप मुझे लेने आए हो। बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरे पति ने कहा था ना कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सत्संग घर में भी देखता हूँ कि तेरा कौन सा बाप तुझे सत्संग घर छोड़ने आएगा। तो देख तेरा बाप तुझे खुद लेने आ गया। तो बाबा जी ने उस बीवी से कहा कि बेटा यह बात किसी से नहीं कहनी कि तेरा बाप तुझे लेने आया था। तो ये बीवी कहने लगी, क्यों बाबा जी, क्यों ना बताऊं मैं किसी को, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा बाप मुझे खुद लेने आया था। फिर बाबा जी उस बीवी को सत्संग घर छोड़कर वहाँ से चले गए जी। यह बीवी सत्संग घर के अंदर गई और इस बीवी ने वहाँ जाकर सेवा की और अपने आस पड़ोस से आए लोगों को वापसी में सारी बात बताई। इस बीवी की बात सुनकर सेवा पर आए सारे संगत
जो भी इसके साथ सेवा पर जाते थे, इसके आस पड़ोस के सभी रोने लगे जी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जी। फिर ये बीवी अपने पड़ोसी भाइयों के साथ घर वापस आ गई और घर आकर इस बीवी ने सारी बात अपने पति को बताई जी। पर उस बीवी के पति को यकीन नहीं हुआ। फिर ये दोनों सो गए जी। आधी रात को इस बीवी के पति को सपना आया और उसने सपने में अपनी मौत को इस ऑफिसर भाई ने देखा कि कैसे यम इस भाई को मारते पीटते हुए ले जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ दो। कि तभी बाबा जी आ जाते हैं और बाबा जी ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसे तुम कहीं नहीं ले जा सकते। बाबा जी का इतनी कहने की देर थी कि यमराज और उसके दूतों ने उस भाई की रूह को उसी टाइम छोड़ दिया जी और उसकी जान बच गई जी। जैसे ही वो भाई सुबह उठा तो वो अपनी बीवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और बाबा जी को पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था, फिर भी बाबा जी ने आज मेरी जान बचाई। उसने अपने साथ बीती अपना सारा सपना अपनी पत्नी को सुनाया और कहा कि मुझे भी अपनी गुरु के पास ले चल। बाद में इस ऑफिसर भाई को नामदान की बख्शिश भी हो गई और ये ऑफिसर भाई सत्संग भी नित नियम से जाने लगा। और अब ये जब भी छुट्टी पर आता तो ये दोनों पति पत्नी सेवा और सत्संग सुनने दोनों साथ में जाते। साथ संगत जी, बाबा जी ने अपनी रूहों को अपनी ओर लगाना है तो कैसे भी लगा ही लेना है। वो अपनी रूहों को 7 समुंदर पार से भी खींच लाते हैं। बाबा जी ने जिस रूह की जिम्मेदारी उठा ली, फिर बाबा जी उस रूह की संभाल हर हाल में करते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।